श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय। तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर जी के प्रश्न, उनके संशय मैत्रेय जी उनका निराकरण कर रहे हैं। कल कहा उन्होंने, यथा जले चंद्रमसा कंपादि तत्कितो गुण दृश्यते असन्नपि द्रष्टुर आत्मनो अनात्मनो गुण। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, जल को हिलाओ और प्रतिबिंब भी चंद्र भी हिलता हो प्रतीत होता है, परंतु नहीं हिल रहा है। ये जो गुण है जो हिल रहा है, ये गुण चंद्रमा का नहीं है। ये उपाधि जल की उपाधि है। उपाधि में गुण, ये गुण किसका है? ये गुण जल का गुण है। उपाधि गुण स्वभाव भी हो सकते हैं। अरे यार, गुण उसका है उपाधि। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि अब जल का स्वभाव है, उपाधि गुण होता है, तो वो हिलता है तो चंद्र हिलता है। वास्तव में ये जो क्या है, उपाधि किसकी है? ये जल की उपाधि, विशेषण है जल का, ये है ना। आप ऐसे प्रतीत होगा कि वो चंद्र भी हिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दृश्यते असन्नपि द्रष्टुर आत्मनो अनात्मनो गुण। उसी प्रकार से आत्मा में अनात्मा के गुण देखे जा रहे हैं। आत्मा कौन है? जीव। अनात्मा कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमाश्चर्य, ये अनात्मा है। आत्मा माने जीव, अनात्मा जड़। तो भगवान जो कि जीव आत्मा जो आत्मा है, चित्त वस्तु है, उसमें जड़ीय गुण देखे जा रहे हैं। जब जल में चंद्र दिख रहा है, नहीं है। चंद्र तेजवान वस्तु है, जल तेजवान वस्तु नहीं है। उसी बाल्टी को घर के अंदर ले जाओ, चंद्र का प्रतिबिंब बाल्टी में पड़ता है तो वहां से प्रकाश पुंज उड़ता है घर के अंदर, अंधकार को भगा देता है। क्या बाल्टी में चंद्र का प्रतिबिंब पड़ा, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है ना, सूर्य का, वहां से एक प्रकाश पुंज घर के अंदर उड़ता है, अंधकार भाग जाता है, प्रकाश हो जाता है। अब जो अंदर वो अंधकार भाग गया, नष्ट हो गया, ये प्रकाश से, ये प्रकाश कहां से निकला? जल से, ठीक है नहीं है नंदकिशोर जी? जल से प्रकाश निकला, अंदर भाग गया। हाँ, क्योंकि जल तेजवान वस्तु नहीं होता। तेजवान वस्तु क्या है? सूर्य है। सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा है और प्रतिबिंब के प्रभाव से हुआ है। तो जो ये प्रकाश दूर हुआ, ये जो गुण, ये प्रभाव के कारण, जल जिसे कारण नहीं है। जल उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है वो कारण है। तो जो कंपन हो रहा है, चंद्र कांप रहा है, वो कंपन उसका नहीं है, ये तो उपाधि है जल की। उपाधित्व हेतु, समीपवर्तित्व हेतु, उपाधि समीपत्व हेतु, उपाधि के समीप जब व्यक्ति चला जाता है, वो भी ऐसा ही प्रतीत होता है। एक राजगद्दी है, व्यक्ति सामान्य तो होता है, वही सामान्य होता है। जब गद्दी बैठ जाता है, उपाधि तो उसकी उपाधि मिल जाती है, प्रधानमंत्री बन गया वो, है कि नहीं? अंदर पड़ा नहीं, वो अंदर पड़ गया। अब जो उसका पूरा देश, जो उसका पूरा शासन स्वीकार कर रहा है, तो ये प्रभाव उसका नहीं है, ये प्रभाव किसका है? उस उपाधि का प्रभाव है।
जो गद्दी मिली है उसको, पद मिला है, उसकी जो उपाधि, उसका प्रभाव है कि अब उसकी बात सारा देश मान रहा है, उपाधि से मुक्त हो जाए तो फिर उसकी बात, उसके घर वाले भी उसकी बात नहीं मानेंगे और कोई बात छोड़ दो। तो खेल किसका है? उपाधि। उसी प्रकार से सब भाषण कैसे कर रहा है? कुछ हो रहा है क्या रसोई में कुछ? अच्छा, ऐसा होता क्या? अच्छा, ठीक, तभी कहूँ खास करके। तो इसलिए हम यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है और पिछले श्लोक में जो हम श्रवण किया था, यदथेन बिना मोशम पुंस आत्म विपर्य प्रतीयत उपद्रष्टु शस्त्र छेदनादिक, उसमें जीव तो अविद्या से प्रभावित हो जाता है? होता नहीं होता है? जीव अविद्या से प्रभावित होता है कि नहीं होता है? ये समझाने के लिए क्या एग्जाम्पल दे रहा है? जीव अविद्या से प्रभावित होता है या नहीं होता है? कैसे? उसमें क्या समझाने क्या उसमें एग्जाम्पल दिया था? मैं क्या बता रहा हूँ? जीव अविद्या से ग्रस्त हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ? किशोर जी क्या समझे? श्रीराम भाई, जीव तो चेतन वस्तु है, अविद्या कैसे ग्रास कर लेगी उसको? अविद्या कितने साहस? एग्जाम्पल क्या जाता? ये एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल किसे कहते हैं? ये तो परिभाषा है। एग्जाम्पल किसे कहते हैं? अपने आसपास की वस्तुओं से सिद्ध को एग्जाम्पल कहा जाता है। बल्ब का दिया था कि छोटा बल्ब जल रहा है, ये वाला हम बड़ा जला देंगे तो उसमें कुछ ठीक है। लोहे को मुरारी बल्ब जैसा है वैसा हमारा ये तो एकदम मेरा था, इसमें क्या एग्जाम्पल दिया था? ये एकदम ये मेरा एग्जाम्पल था, तुम्हें एग्जाम्पल क्या था? चांदी सोना जैसे तेजवान। हाँ, अंधकार का स्वभाव है, समझेगा? चांदी सोना चमकदार वस्तु होती तो चमक होती है, परंतु चमक उसमें कितनी होती है? क्षीण होती है। अंधकार में रख दो तो अंधकार उसकी अंधकार के कारण उसका वो चमक भी आवृत हो जाती है। पर उसी जगह पर रख दो यदि मणि भी चमकदार वस्तु है और सोना भी चमकदार वस्तु है। मणि क्या करेगी? मणि के प्रभाव से अंधकार का लोप हो जाएगा। तो यहाँ से ये चांदी सोना क्या और मणि क्या? चांदी सोना और मणि जो है वो। अरे वाह, आप तो बड़े बताए चले जा रहे हैं। चक्कर क्या है? पढ़ते हैं क्या ये भजन? हैं? पढ़ते हैं ना? क्योंकि सोना चांदी बद्ध जीव है, बद्ध जीव, वो उसको सोना चांदी माना गया है, और मणि को मुक्ति जीव। जो मुक्ति जीव माया में रहने पर भी माया से प्रभावित
नहीं होता। और सोना चांदी और जो बद्ध जीव है, और क्यों कारण क्या है, उसको वो भी चित्त वस्तु है, परंतु उसका जो चित्त गुण है अणु मात्र में दिखाई पड़ रहा है? और भगवान का तो भी है ही है। तो इसलिए यहाँ बताया गया था है? फिर इसको समझाने के लिए फिर भगवान के विषय में आया। यहाँ एक पक्ष आया है मायावादियों का। मायावादियों क्या पक्ष था इसमें? सनातन मायावादियों क्या पक्ष था इसमें? मायावादी क्या कहते हैं? जीव के विषय क्या, जीव के विषय क्या उनकी जीव के विषय में क्या धारणा है? मायावादियों की जीव परमात्मा के विषय धारणा क्या है? आप बोलो क्या पढ़ा? ज्ञान का तो ये था कि उसकी जो जीव या भगवान है, जब इसके काल, स्थान और अवस्था में ये कारण का जो है ज्ञान और आनंद है वो लुप्त हो जाता है। फिर आगे फिर आपने मायावादी का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। उनका कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट यही है, ईश्वर ही अविद्याग्रस्त होकर के जीव बन गया। एकदम बस समझाया था। उनका ये सिद्धांत है, जीव नामक कोई वस्तु है ही नहीं, न थी, न है, न होगी। जीव नामक न वस्तु न थी, न है, न होगी। वस्तु तो ब्रह्म है, वस्तु ब्रह्म बस हो गया। अविद्याग्रस्त हो तो अविद्याग्रस्त हो गया तो जीव बना नहीं है, हो गई। जीव मान रहा है अपने आप को, और जब अविद्या मुक्त हो जाता है फिर वो परमात्मा बन जाता है। तो इसका खंडन करने के लिए फिर यहाँ पर क्या क्या बताया गया था? नहीं, उत्तर क्या मिला? ये इसमें क्या बोला गया था? तुम्हें सिद्ध करना है जीव भी है और भगवान भी है। हो गया ना? हाँ, सूर्य किरण, जैसे सूर्य है, सूर्य की किरण है, सूर्य का किरण है, जीव सदृश, भगवान है सूर्य सदृश है। किरण और छाया, किरण और छाया दोनों आश्रित है किस पर? सूर्य पर। उसी प्रकार से किरण और छाया, जीव और छाया माने माया, किरण माने जीव। जीव और माया दोनों ही शक्ति है किसकी? भगवान की। अतः जीव है, भगवान है। एक जो जैसे कहता है यही माया है, जो कहता है जीव ही अविद्याग्रस्त होकर के ब्रह्म अविद्याग्रस्त जीव बन गया, यही तो माया है। बोला ये तो माया है। इसलिए ध्यान रखा चीजों को, बिल्कुल वॉशिंग पाउडर निर्मा कर देते हैं। वॉशिंग पाउडर दूध सी है ना? वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी है, सब साफ कर देते हैं। कि लिखो इनको, समझो इनको, पढ़ो इनको, क्योंकि अब इनकी बहुत आवश्यकता है। आज से 20 साल पहले इनका आवश्यकता नहीं थी, इन चीजों का आवश्यकता नहीं थी। अब आवश्यकता है, क्योंकि इतने प्रकार के मत, इतने प्रकार के विचार अब फैल रहे हैं जगत में। अब बहुत मुश्किल हो गया है अपने आप को भक्ति मार्ग में जमा कर रखना। जो तो इन तत्वों से परिपूर्ण है वो तो बच गया। जिसको ये ज्ञान नहीं है,
कहाँ फंसेगा ना वो। और जो विरोधी मत का प्रचार करने वाले हैं ना, ये बड़े पंडित लोग हैं, कोई मूर्ख नहीं है कोई। जो भी प्रचार कर रहे हैं, भक्ति विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े पंडित लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं। एक बार काटना ही मैं दिख रहा हूं, मैं सुनता हूं लोगों की, वास्तव में ज्ञान तो है। तो यदि भक्ति करना चाहते हो, बचना चाहते, भक्ति कब करोगे? जब बचोगे। भक्ति कब करोगे? जब बचोगे। बचोगे भक्ति का खाकर हो गया। इतने मत है, कहां फंस जाओगे ना, पता भी नहीं चले कब अपने मत में संशय आ गया। अपने मत में संशय आ गया, पता नहीं चले कब संशय आ गया। बहुत ही मुश्किल है अभी तो। अब तो 20 साल पहले में कहा ना, कोई जरूरत नहीं थी। अभी भी इसकी जरूरत, कहां जरूरत मालूम है? अमेरिका में जरूरत नहीं है। इन तस्वीरों अमेरिका में नहीं है, दुबई में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, वृंदावन में। इनकी जरूरत कहां पड़ रही है? वृंदावन। और क्यों? वृंदावन में सब ये माल बिक रहा है, नकली माल बिक रहा है, असली जहन बिक रहा है। हाँ, इसलिए अब पहचाना बड़ा मुश्किल है कि वास्तव वैष्णव मत क्या है। जानना जरूरी है, जानो इसको। नहीं तो, और जो विशेष रूप से जो बाहर निकल रहे प्रचार करने के लिए, उनके बहुत जरूरी है, वही फंसेंगे। जो गढ़ के अंदर है, दुर्ग के अंदर है, यहाँ तो कोई शत्रु आएगा ही नहीं। अभेद दीवार है। गढ़ से बाहर निकल गए फिर पकड़ेंगे लोग। तो इसलिए तो यहां बताया जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल दिया था शिर छेदन, इसमें दिया जा रहा है चंद्रमस कंपन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका हो गया था, टीका में आ जाते हैं, नहीं तो अटक जाएंगे उधर ही। समझे तो अच्छी बात, नहीं समझे तो और अच्छी बात है। बोलो नहीं समझे अच्छी बात क्यों है? बोलो क्योंकि कौन सी माया देवी प्रसन्न हो गए ना, उसे घर भरा पूरा रहेगा। माया देवी घर हरा भरा रहेगा। हम अपराध क्यों बने? माया देवी ने बड़े संसार सजाया है, हम किसी निकाल करके उसका हानि क्यों करें? वो तो भगवान की माया है ना, वो देवी बेचारी, हम क्यों उसी कलाइन क्यों छीने? तो इसलिए यहां बताया जा रहा है शुद्ध जीवात्माएं अनात्मा गुण शोक मोदना था के लिए हो असन्नपि आत्मनो असन्नपि अनात्मनो गुण, आत्मनो असन्नपि अनात्मनो गुण। आत्मा मतलब जीवात्मा, जो चेतन स्वरूप जीवात्मा है उसमें अनात्म गुण नहीं रह सकते। तो जल के अंदर तेज कभी रह नहीं सकता है ना, परंतु जल में जो सूर्य प्रतिबिंब हो रहा है, कोई ये कहे जल से प्रकाश निकल रहा है, गलत है। तो उसी प्रकार बता रहे हैं आत्मा में जो ये गुण दिखे जा रहे हैं, शोक मोह रोग इत्यादि, ये वास्तव में है नहीं। न रहने पर भी देहाभिमानी बद्ध जीव, ये किसमें देखे जा रहे हैं? देह अभिमानी, जो देह के प्रति मैं देह हूं, जिसकी ये बुद्धि है, तो क्या, तो उसके बुद्धि में क्या आएगा? बीमार कौन है? मैं। तो गुस्से में कौन है? मैं। मोह किसको हो रहा है? मेरे को कहने से आत्मा को, जबकि ये देह गुण है। कहा ना समीपवर्ती है। तो जब वो चंद्र संपर्क में आया जल के, तो जल की उपाधि वहां पहुंच गई। उसी प्रकार से, और व्यक्ति समीप कैसे आता है? समीप आना और दूर रहने का तात्पर्य क्या है? समीप आना और दूर रहना, इसका तात्पर्य क्या है? क्या समझते? समीप आने दूर रहने में समीपता और दूरता, ये इसका आधार क्या है? इसका बोल तो समीप और दूर। वो हमें समीप है, वो बहुत दूर है। ये दूर और समीप का क्या लफड़ा क्या है? आनंद
समीपता क्या है और दूरता क्या है? जिनाम समीप किसे कहते हैं? निकट किसे कहते हैं? आसक्त। आसक्ति समीपता है, अनासक्ति ही दूरता है। दो व्यक्ति पास में रहते हैं, एक दूसरे में आसक्त नहीं है। एक व्यक्ति यहां है, दूसरे व्यक्ति अमेरिका में है, एक दूसरे के प्रति आसक्त है, वो समीप है, वो समीप है। और पास में रहते हुए आपस में प्रेम भाव नहीं है तो दूर है। समझे क्या नहीं? उसी प्रकार से अब जो देह है, मैंने शब्द क्यों बोला मैंने? पाया था ना, उपाधि समीप वर्तित्व हेतु जब उपाधि के संपर्क में आ जाता है, समीप में आ जाता है, तो वो उपाधि गुण किसी दिखाई पड़ जाते हैं, कोई वस्तु दिख जाते हैं। उसी प्रकार शरीर क्या है? जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु है। ये इसकी उपाधियां है। शोक किसकी उपाधि है? शरीर की। शरीर की नहीं, शरीर की उपाधि भी नहीं है, मन की उपाधि। ये शोक मोह शरीर की उपाधि भी नहीं है, जब बताया शरीर जड़, जो चेतनाभास अंतःकरण है उसकी उपाधि है। जब जीव आत्मा उस उपाधि के संपर्क में आ जाता है, संपर्क तो बोला जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध जीव है, मुक्त जीव भी तो शरीर में ही है। मुक्त जीव कहां पर है? शरीर में आते हैं। जगत में जब लीला करने आते हैं तो उन प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो समीप है ही नहीं है, समीप नहीं है, समीप नहीं है। समीप बोले है तो शरीर में ही रहने पे समीप है, समीप नहीं है। ऐसे ही नहीं जो कमल में, किचन में कमल का फूल है परंतु समीप नहीं है उसके। तो शरीर में मुक्त महापुरुष रहते हुए भी इसके समीप क्यों नहीं है? इसमें आसक्त नहीं है। और जो बद्ध जीव होता है इसमें आसक्त हो जाता है। जब आसक्त होगा तो इसके जो उपाधियां थी, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये चीज अब ये चीज कहां दिखाई पड़ेगा? आत्मा दिखाई पड़ जाएगा, आत्मा में दिखाई पड़ेगा। ये वास्तव में वस्तुतः आत्मा न दुखी है, न सुखी है, न सुख है, न मोह है, नहीं है। उदाहरण दिए जाते हैं चंद्र का दृष्टांत। तो यहां बता रहे थे जलेर उपाधि की जो ये उपाधि, जो जल की उपाधि है, कंपन, ये चंद्र की नहीं है, क्योंकि चंद्र जल के समीप आ चुका है। वो उपाधि चली गई है चंद्र में कि चंद्र कहां पर है, कंपन उपाधि, किंतु वास्तव जल की उपाधि है। आज जले जो चंद्र दृश्य है, वहां चंद्र मंडल किरणपुंज चंद्र नहीं, और विशेष रूप से जो जल में हमको चंद्र दिखा, चंद्र नहीं है, वो चंद्र का मंडल है। क्या? चंद्र मंडल, चंद्र नहीं है। मंडल किसे कहते हैं? जैसे अभी हम बल्ब नहीं देख रहे हैं। हम लोग जो बल्ब है, क्या जो क्या बोलते हो अंग्रेजी में उसको? डब्ल्यू का आकार का होता है ना, एक वो छोटी पाल फिलामेंट, वो होता है। हम देख रहे हैं उसको, वो असली बल्ब है। हम क्या देख पाते हैं? उसका मंडल देख पाते हैं। हम तक क्या आ रहा है? ये चंद्र आ रहा है कि वो बल्ब, वो आ रहा है कि मंडल आ रहा है? मंडल में नहीं आ रहा है। मंडल आ जाएगा आंख फूट जाएगी। मंडल होता क्या है? तेजवान वस्तु की जो किरणों का पुंज, समूह। समझे कि नहीं? है तब वो कुछ समूह, वो समूह है।
और हम तो क्या किरणें आ रही हैं सूर्य की, ये किरणें हैं, ये समूह नहीं है। समूह आएगा तो ना सब मरेंगे। हम इस लोग बैठे हैं, सब सब बैठ गए, सब एक रिक्शे में बैठ जाए, झटके में सब लद जाए उसके पे, तो क्या होगा? रिक्शे बैठ जाएंगे नीचे। क्यों? हमें समूह में ये क्या, हमें ये मंडल है, वैष्णव मंडली क्या बोलते हैं? कब बोलेंगे? ये वैष्णव मंडली है, और पिछले मंडली नहीं है वो, तो बैठे ना कुर्सियों पे, टांगों पे, ये वैष्णव है। इसलिए तुम्हारी किरणें हैं ये, समझा कि नहीं? तो हम वैष्णव मंडली बैठी है, एक वचन है, वैष्णव मंडली बैठी है। मंडली कब बोलेंगे? एक साथ है। अब एक वहां बैठ गया, एक वहां बैठ गया, अब क्या बोलेंगे? मंडली बोलेंगे। अब बहुवचन, इस प्रांगण में वैष्णव बैठे हैं, फिर से मिलके एक जगह आ गए, क्या बोलेंगे? वैष्णव मंडली बैठी है, एक वचन। फिर बिखर गए, क्या बोलेंगे? वैष्णव बैठे हैं, बोलेंगे ना। मंडल मन होता है पूंजीभूत अवस्था, पुंजीभूत, पुंज हो जाते हैं, उसे मंडल कहते हैं। जब वो बिखर जाते हैं तब उसी प्रकार से चंद्र हो, सूर्य हो या बल्ब हो, है ना, हम तक बल्ब नहीं पहुंचे, उसकी किरणें पहुंच रही हैं। जो किरणों का जो पुंज है उसे कहते हैं बल्ब का मंडल। हम तो सूर्य नहीं पहुंच रहा है, किरणें पहुंच रही हैं। मंडल क्या है? सूर्य का जो मंडल है, समस्त असंख्य किरणों का भंडार है वो, फिर वहां से किरणें पे आगे निकल रही हैं, उसे मंडल कहते हैं। तो हम तक जो बता रहे हैं, जल में जो हम देख रहे हैं वो चंद्र नहीं है, वो क्या है? चंद्र मंडल किरण पुंज, वो चंद्र मंडल भी नहीं है। समझो, बाल्टी में जो चंद्र दिख रहा है, ना चंद्र है ना मंडल है, चंद्र का मंडल भी नहीं है वो। उसमें क्या पड़ रही है? किरण पुंज है। क्या बताएं? तो ना तो चंद्र है ना मंडल है, किरण पुंज है, वो किरणों का पुंज है मात्र, मंडल नहीं पूरा, है ना, है। शे रूप चंद्र सूर्य आदि किरण जल स्थल। अब उसी प्रकार से चंद्र या सूर्य आदि जितने भी तेजवान वस्तु होती हैं, जल, स्थल, वृक्ष, भित्ति, पाषाण आदि ते प्रसिद्ध होइले हो, तहार मध्य जहाँ स्वच्छ शिखाने जनगण प्रतिबिंब रूपे तहा बोले था। चंद्र को कि सूर्य को, उनका मंडल है, फिर किरण निकलती हैं। अब किरणें कहां पड़ रही हैं? जल में पड़ रही हैं, जमीन में पड़ रही हैं, वृक्ष में पड़ रही हैं, दीवारों में पड़ रही हैं, पत्थर पड़ रही हैं, वो तो हर जगह प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इनमें जो स्वच्छ है, पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए, वृक्ष हो गए, जमीन मिट्टी हो गई, समझ किरणें कहां नहीं पड़ रही हैं? तो क्या मालूम, किरणें कहां नहीं पड़ रही हैं? परंतु प्रतिबिंब कहां बनेगा? इनमें जो स्वच्छ है, इनमें स्वच्छ वस्तु है, उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा। इनमें स्वच्छ वस्तु क्या है? जल है ना। तो वो जो जल है, वो जल में जो किरणें जो पड़ रही हैं, व्यक्ति उसी जनगण उसे प्रतिबिंब कह देते हैं, किंतु तत्र जनगण, परंतु जो चंद्रलोक में रहने वाले हैं, वो क्या देखते हैं? चंद्रमा का मुख है, नासिका है, हाथ है, चरण है, आभूषण है, वाहन है, परिकर। चंद्र जो है, जो चंद्रदेव है, उनका आकार है, नाम रूप, नाम है, हाथ, उनके चरण है, उनके हस्त कमल है,
उनके परिकर भी हैं, साथ में उनकी 27 पत्नियां भी हैं। कौन है ये? कौन थे? दक्ष की पुत्रियां। दक्ष ने 27 पुत्रियां दी थी चंद्र को। चंद्र को कहते 27 नक्षत्र, तो सब उस साथ में है ये चंद्र। कौन देख रहे हैं? तत्रत्य जो देवता लोग क्या देख रहे हैं? साक्षात चंद्रमा का दर्शन कर रहे हैं। पहले क्या देखा? चंद्रलोक। चंद्रलोक में कौन विराजमान है? चंद्र देव, उसमें पत्नियां साथ विराजमान है, उनका आकर्षण देख रहे हैं ऊपर चंद्र में। परंतु जो वो बिंब पड़ रहा है नीचे है, तो यहां क्या बता रहे हैं? उस चंद्र को अनुभव, वहां पर जो वहां वाले क्या देखते हैं? चंद्रदेव का अनुभव करते हैं। चंद्रदेव है, उनका आकार है, रूप सुंदर है, देखते हैं। ताहि भगवान दृष्टांत, ये भगवान का दृष्टांत है। जो चंद्र का आकार है, नाम है, मुझे परिकर है, रूप है ना? उसी प्रकार से भगवान का भी नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, उनका परिकर है, सब ऐसी चीज है ना? होने पर भी अब होता क्या है? अब जैसे चंद्र को दो लोग देख रहे हैं, एक तो चंद्रलोकवासी और दो हम जो जगत में हम जो देख रहे हैं। ये एक दूर में जो हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम चंद्र का दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम चंद्र मंडल का दर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें जो दर्शन हो रहा है वो दर्शन है मंडल का दर्शन हो रहा है, मंडल बाहर का दर्शन हो रहा है। और बाल्टी में तो मंडल भी नहीं है, बाल्टी में क्या है? उस मंडल का जो किरण पुंज का दर्शन है, उसमें जो है भी नहीं है। उसी प्रकार भगवान के जैसे चंद्रलोकवासी साक्षात देखते हैं भगवान, चंद्र का आकार, नाम इत्यादि, उसी प्रकार से भगवान का दर्शन भी दो प्रकार से होता है। दो लोग दर्शन करते हैं। एक भगवान के निकटस्थ लोग, उनके परिकर है। दूसरे दर्शन करते हैं दूरस्थ लोग, जो हम जैसे लोग हैं, है ना? जो भगवान निकटस्थ लोग वो क्या देखते हैं? भगवान का रूप है, नाम है, परिकर है, धाम है, गोचारण कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, सब देखते हैं। और जो हमारे दूरस्थ लोग क्या देखते हैं? उनको क्या दो रूप में दर्शन होता है। किस रूप में दर्शन होता है? विशेषत्व रूपे, निर्विशेषत्व रूपे, दो रूप में। एक ही भगवान का दर्शन दो प्रकार से हो रहा है, निर्विशेष रूप में और सविशेष रूप में। सविशेष कहने से नाम है, रूप है, गुण है, परिकर है। ये कौन देख रहा है? भगवान के परिकर, धामवासी या भक्त देख रहे हैं, जो निकट भगवान के। और किस रूप में दर्शन कर रहे हैं? भगवान का सविशेष। जो दूरस्थ लोग हैं उन्हें कैसे प्रतीत हो रहा है? निर्विशेष। अब सविशेष मैंने सविशेष प्रतीति कौन सी है? परमात्मा प्रतीति। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो जो निकट वाले किस रूप में देख रहे हैं? बोले परमात्मा रूप में देख रहे हैं, आकार देख रहे हैं। और जो दूरस्थ लोग हैं और किस रूप में दर्शन कर रहे हैं? किस रूप में देख रहे हैं? निर्विशेष रूप में, अर्थात निर्विशेष ज्योति स्वरूप। वो कौन है? मायावादी। मायावादी जो तो योगी लोग हैं वो क्या देख रहे हैं? आकारमान देख रहे हैं। योगी लोग क्या देख रहे हैं? आकारमान, चतुर्भुज शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम, वो देख रहे हैं। भगवान शेषनाग शैया का शयन किए हुए हैं, लक्ष्मी जी लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं और ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। निकटस्थ कौन? योगी लोग। और दूरस्थ ज्ञानी लोग दूरस्थ हैं, तो वो क्या देख रहे हैं? वो क्या देख रहे हैं? ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्योति। हम चंद्र नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं? चंद्र की ज्योति को देख रहे हैं, चंद्र देख पा रहे हैं, है ना?
उसी प्रकार से बता रहे हैं। तो दो भगवान की अनुभूति दो प्रकार से हो रही है, निर्विशेष रूप में, सविशेष रूप में। कर्मशः सविशेष कहने से परमात्मा का दृष्टांत है, और निर्विशेष कहने से ब्रह्म का दृष्टांत है। जो सविशेष आया ये परमात्मा, ये उदाहरण परमात्मा का है, और जो निर्विशेष उदाहरण ब्रह्म का है। तहार प्रतिबिंब जल दृष्ट है। अब उसका जो प्रतिबिंब जल में देखा जाता है, वास्तव में प्रतिबिंब क्या बता रहे हैं, वो चंद्र या सूर्य जो जल में प्रतिबिंबित होता है, वास्तव में प्रतिबिंब रूप में प्रतीति मात्र होती है, वास्तव प्रतिबिंब वो है नहीं। बाल्टी में जो दिख रहा ना, वो हम बोले चंद्र का प्रतिबिंब है, सूर्य प्रतिबिंब, और सूर्य प्रतिबिंब है ही नहीं है। प्रतिबिंब किसका है? सूर्य, चंद्र के भी, सूर्य का भी नहीं है, मंडल का भी नहीं है। वो जो किरणें निकल रही है, किरणें उनका पुंजी वो वहां दिखाई पड़ता है। शिखाने जले सत्य किरण पुंजरी, जो हम देख रहे हैं वो जो जल की सूर्य किरणें है ना, किरणें उसका प्रकाश वो दिख रहे हैं उसको। वो ना चंद्र है वो, ना सूर्य है। अब तहाय जले उपाधि धर्मवशत कंपायमान। अब जो किरणें उसमें पड़ रही हैं, जल में पड़ रही हैं, अब धर्म का जल का धर्म क्या है? कंपन होने से वो किरणें भी कंपायमान हो रही हैं। हमें लग रहा है क्या चंद्र कांप रहा है ठंड के मारे, और क्या तो ठंडा लगा कांप रहा है जल में जाकर। ऐसे कैसे हो गया? तब बता रहे हैं यहां पर, शैरूप अंतकरणे धर्म सो महादि जीव युक्त हो तहाते देह अध्यास बसत। अब जो जीव चेतन वस्तु है, तो किस प्रकार से उसमें शोक मोह देखा जा रहा है? देह अध्यास। जैसे वो जल, वो प्रतिबिंब जब प्रतिबिंबित जल में हुआ तभी होगा वो, उसी प्रकार से जो जीव का देह अध्यास, अध्यास करने से देह अभिमान, मैं देह हूं। जब इसको देह की आत्मबुद्धि आ जाती है तभी उसके गुण उसमें प्रवेश कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं हो, गुण पहले बताया जा चुका है, जब तक आसक्ति ना आपस में, तब तो गुण दिखेंगे नहीं। हम साधु का संग करें, जब तक हमारे प्रति उसमें हमारी आसक्ति नहीं होगी, वो गुण हमें दिखेंगे नहीं। पक्की बात है ये। हम भी वैष्णव संग कर रहे हैं, कुछ सेवा भी कर रहे हैं, यदि हमारे ऊपर निष्कपट भाव है, उसके बाद निष्कपट प्रेम, उसके बाद निष्कपट श्रद्धा भाव है, उसकी श्रद्धा, उसका प्रेम हमारे प्रति है, हमारे उसके प्रति है, तब हमारे गुण, उसके गुण हमें दिखेंगे। उसी प्रकार से बता रहे हैं, वो जो ये जीव चेतन वस्तु है, जब देह में देह अध्यास में आसक्ति, जब देह में आसक्ति हो जाती है, तब जाकर के जो देह के जो गुण हैं, देह कहने से मन के जो गुण हैं, उसमें दिख जाएंगे। वो क्या शोक मोह आदि दिखाई पड़ेगा। मुक्ति जीव शरीर में है, परंतु देह अध्यास नहीं है। मैं देह हूं, वो जानता है मैं देह नहीं हूं, मैं इसमें निवास कर रहा हूं, बस मुझे एक छोड़ना है। कि मेरा एक देह में, ये देह मेरा एक साधन है, वाहन है, भजन साधन करना है मेरे को, बस उतनी आसक्ति रखेगा जितना आवश्यकता है। और जो बोलता मैं ही शरीर हूं, पूरी एनर्जी लगा देगा शरीर को चमकाने धमकाने में, सारा समय इसमें लगा देगा। तो इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर, तहा चारिद्र के प्रसन्नशील किरण समूह विशिष्ट जीव दृष्टांत। अब तो सूर्य तो भगवत किसका उदाहरण हो गया? भगवान का। तो जीव क्या है? सूर्य से नहीं, मंडल, जो मंडल जो किरणें निकल रही हैं, वो किरणें किसका दृष्टांत है? और जीव का दृष्टांत है।
वही जो किरण रूपी जीव देह को मानो बाल्टी, देह को क्या मान लिया, देह को मान लिया बाल्टी, है ना, समझे क्या नहीं। अब इसमें जब देह के संपर्क में जीव, जब किरण जीव आ जाता है, जब आसक्त हो जाता है, बस तो गुण उसमें आ जाता है। इस प्रकार से ये विवृत्ति नहीं पड़ेगी, दिमाग और उलझ जाएगा, इतना बहुत है। विवृत्ति भी अच्छी, वैसे विवृत्ति अच्छी इसकी। आज कुछ दिन है क्या, कुछ सुलो कुछ आज कुछ नहीं क्या, वो तो होगा, सोचो कुछ भी नहीं। आज 10 मिनट हो रहे, टाइम बीता नहीं क्यों है। जा सकते हैं, चंद्र की सेवा करो, पूजा करो, पहुंच चंद्र लोग। मूर्खा किम न बदंती, मूर्खा किम न बदंती, छागा किम न खादंती, छागा किम न खादंती, मूर्खा किम न बदंती। मूर्ख क्या नहीं कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था ना, ये अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल है, जिन्होंने कहा था मूर्ख आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक था नहीं, भौतिक विज्ञान था। वो होल कहा, तो पूरा जो होल में होल कैसे हो जाएगा। होल आकाश में क्या है, होल है, आकाश होल है कि नहीं है, होल में होल कैसे हो जाएगा। पढ़ते आइंस्टीन एक था वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टीन, उसके सिद्धांत है ना ये। होल में होल होता है क्या, वैज्ञानिक की कहाँ हो, वो सूर्य आकाश में पर्दा है, आकाश पर्दा है नीला, उसमें होल हो गया, छेद। तो मूर्ख क्या नहीं कह सकते। चंद्र में चले जाएंगे, चंद्र में तो ये शरीर पहुंच ही नहीं सकता है, आपके जैसे लोग थे। महाराज कहते थे ये मूर्ख करोड़ रुपये खर्च करके निकले, कहीं रेगिस्तान में उतर गए, मिट्टी ले आए, बोले ये हो गए थे, बोले नहीं गए ना, इन्हें जूते मारेंगे लोग, सर इन्हें पैसे खर्च करते हैं हमारा। यदि चंद्रलोक से आएंगे ना, फिर हमारे जैसे रहेंगे, वो फिर काम रहेगा, क्रोध रहेगा, फिर ऐसे बन गए। तो हम लोग चंद्र देवलोक है, वो है, इस शरीर से पहुंचा ही नहीं जा सकता, इस शरीर से वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता, चंद्रलोक है वो। वहां कौन जा सकते हैं, देव शरीर, वहां शरीर जिस शरीर थोड़ी होता है। ये मूर्ख पता नहीं कहां घूम फिर आ जाते हैं। हाँ घूम आ गए वो चंद्रलोक है, पानी तो पत्थर है। चंद्र में पहली बात तो यही है, अंतरिक्ष ऊपर है ना, वो अंतरिक्ष ऊपर है ना, अंतरिक्ष ऊपर तो ग्रेविटी है ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे ही है, तो कैसे गाड़ देंगे वहां पे। राकेश शर्मा गया था उसी के आसपास में, हमारा राकेश शर्मा, तो हम देखे सब वहां सब वो जब से इंदिरा गांधी तो वो सब वहां उड़ते रहते हैं, और प्लेन में वो है ना उड़ रहे हैं वो, तो वहां पर झंडा कैसे गाड़ सकते हैं, जो ग्रेविटी ही नहीं है भाई, लिमिट तो गुरुत्वाकर्षण है वो है ही नहीं, तो झंडा गाड़ने क्या चाहिए, झंडा भी उड़ेगा। क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, स्वयं कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वस्तु में उनका गुरुत्व होता है, ऊपर भी है नहीं, फिर बोलते वहां झंडा भी गाड़ के आ रहे हैं, पता क्या कर रहे हैं, पता नहीं, हद हो गई क्या। स्वयं ही बोलते हैं, स्वयं ही खंड कर देते हैं। मतलब मूर्खा की बना
बदंती हैं? क्या बोला? फिर मैंने एक वीडियो भेजा। मैंने कहा ये वीडियो क्या है? ये वीडियो है केदारनाथ का। तू मानेगा? क्या मानेगा? तू गया हो तो नहीं हो, मैं तो गया था, ऐसा नहीं था भाई। तू गया हो वहां पे तो हाँ ये था, डिजाइन ये था। तू गया ही नहीं जब उधर, अब तू क्या बोलेगा? जो गया तो गया ही, तो पता ही नहीं है गया था उधर, तो तू क्या मानेंगे हम लोग? हाँ ठीक है। जब हम गए ही नहीं, हम कैसे मान लेंगे? वो कोई गया हुआ यहाँ पे गया था, वो ये जब मैं गया था ना, तो ये वहां पर ये ऐसा नहीं था, दरवाजा इधर को था। खैर ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, क्योंकि जगत में सब लोग हैं, सबको आनंद चाहिए। मूर्खों को आनंद नहीं चाहिए। जो मूर्ख है उन्हें आनंद चाहिए, उनके लिए जो सबके है। ऐसी जगत है सबके लिए, इसमें मूर्खों के लिए आनंद है, दुष्ट को आनंद है, असुर को आनंद है, भक्त को सबका आनंद, सबके लिए आनंद है। तो ऐसे हो तो उनको आनंद है। हाँ, जैसे मनी मन केला खाना, मनी मन केला खाना। लो क्या बोला तुमने? अरे जब पहले बोला आत्म ज्ञान स्वरूप है तो सुखी दुखी नहीं होगी। आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है कि नहीं है? ज्ञान तो आनंद 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 नहीं होगा उसको, दुख भी सुख दोनों होगा उसको। जब जीव के अंदर आनंद है, ज्ञान है, क्या है? ज्ञान है और आनंद है, तो सुख दुख अनुभव क्यों नहीं होगा उसको? एक जज के अंदर आनंद नहीं है, समझो, जज के अंदर आनंद नहीं है। जिसमें जज के अंदर रामलाल जज नहीं, रामलाल भी नहीं, जज के अंदर आनंद नहीं है, तो ना तो दुख होगा ना सुख होगा। जो फांसी दी जाती है, आंसू, अरे क्या करूं, रोएगा वो फांसी दे? रोएगा? आंसू पहुंचेगा? क्या करूं भाई, विवश हूं, क्षमा कर दे, बोलेगा वो? और किसी को उसने एक अरबों की संपत्ति जितवा दी, तुम अरबपति हो, आनंद होगा उसको? सुख होगा उसको? क्यों नहीं होगा? उस जज के अंदर आनंद नहीं है, समझा कि नहीं? परंतु रामलाल में तो जो जीव है, शुद्ध जीव है, उसे आनंद भी है और ज्ञान भी है। जो आनंद होगा तो फिर जहां आनंद है वहां सुख भी होगा, दुख भी होगा। समझा कि नहीं? कैसे सुख दुख? भगवान को सुख हुआ सुख होगा, दुख हुआ दुख होगा उसको। भगवान ज्ञान में है कि नहीं है? उन्हें सुख दुख होता नहीं होता है? भक्तों को कष्ट पड़ता है, भगवान को दुख हो जाता है, दुखी रोते बेचारे। और भक्तों आनंद होता है, आनंद हो जाते हैं। समझा कि नहीं? अच्छा जानते हैं, मैं परीक्षा ले रहे हैं, पता मेरे को। अच्छा जानते भैया, सब जानते। अरे 5 मिनट रहिए, चलो आज चलो अंताक्षरी कर दे, अंताक्षरी 5 मिनट। हाँ भगना नहीं।